अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कोरोना वायरस के हवाले से मजहबी नुक्ता नज़र, एहतियाती तदाबीर और वो कौन सी दुआएं हैं जो हमें ऐसी आफात से बचा सकती हैं, इस पर मोहम्मद बिलाल दानिश इस्लामियात का लेक्चर की हैसियत से आपके गोशगुजार कुछ करूँगा। सबसे पहली और अहम बात यह है कि इस पूरी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसिव है जिनका, एक मुसलमान की हैसियत से ये हमारा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बुरहानुहु के हुक्म के बग़ैर कोई चीज़ भी न नाफ़े है न ज़ार है, ना वो इट सेल्फ कोई इंसान को फ़ायदा दे सकती है, ना ही इट सेल्फ कोई इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर ऐसे फसादात, ऐसी बीमारियां, ऐसी आफात क्यों आती हैं? तो कुरान मजीद के तालिब इल्म की हैसियत से अगर हम कुरान से पूछें तो अल्लाह जल्ला शानहू का वाज़ेह इरशाद उसमें नज़र आता है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदियन नास सदक़ल्लाहु मौलाल अज़ीम। अल्लाह फरमाते हैं ज़मीन के अंदर जो मुसीबतें, आफात आती हैं, फसादात बर्पा होते हैं, ये इंसान के हाथों की कमाई है। मेरे मोहतरम नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह बानी तंजीमुल इस्लामी फरमाया करते थे कि अजाब और आजमाइश के अंदर फ़र्क जांचना हो तो ज़रा इसका एक मियार है। अगर इंसान उस आफात के आने से अल्लाह की तरफ लौट जाए, उसे दीन का ख्याल आ जाए, उसे अपनी आखिरत का ख्याल आ जाए, तो वो आफात नहीं है, वो इब्तिला है और आजमाइश है। लेकिन अगर उसे आखिरत की फ़िक्र ना हो बल्कि वो तबाह बर्बाद हो जाए और मज़हब की तरफ ना आए, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अजाब का शिकार है। पाकिस्तानी कौम मिन हैसुल मजमू इस चीज़ का शुरू में हमने बड़े ये ख्यालात का इजहार किया लोगों ने कि ये कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अब जाके ये वाज़े हो रहा है और अब ये हमारे करीब ही भटक रहा है। बहुत से लोगों के अपने इसका शिकार हैं। अल्लाह ताला आफ़ियत फरमाए। पहली बात वाज़े हो गई। अब दूसरी बात सुनिए। शरीयत इस्लामी हर किस्म की एहतियात की हिमायत करती है। शरीयत इस्लामी में ये इस कदर कोई ये जुरत नहीं तस्लीम करती इस अमल को कि कोई इंसान एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करे, बल्कि तदबीर सुन्नत रसूलुल्लाह है। अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर पहरे लगवाए, अल्लाह के नबी ने अपनी हिफाजत के लिए ज़िरा बांधी। तो दूसरा मेरे मोहतरम नाजरीन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और अहम इसका पहलू है कि क्या किया जाए। जो तदाबीर तबीब, मेडिकल के लोग बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं, उनको इख्तियार किया जाए। इसमें बहुत सी तदाबीर बज़ाहिर बड़ी अजीब सी भी हैं, लेकिन शरीयत इंसान के जान और तहफ़्फ़ुज़ को ज़रूरी करार देती है, दूसरों की जान की हिफाजत ज़रूरी करार देती है। अगर कोई बीमार है तो घर से बाहर ना जाए, अपने आप को, अपनी हरकत को महदूद रखे ताकि दूसरों को ये मसला ना आए। तीसरी बात मेरे नाज़रीन, हमारा दीन हमें जहाँ तिब्बी इलाज बताता है, वहीं हमारा दीन हमें बड़ा वाज़ेह तौर पर एक रूहानी इलाज भी इन चीज़ों का बताता है, और वो एहतियात भी बताता है। और वो चीज़ क्या है? वो अल्लाह जल्ला शानहू के मुबारक नाम के साथ ऐसी चीज़ों से पनाह मांगना है। सही हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी सुबह शाम 3 दफ़ा ये कहेगा, सुबह भी और शाम को भी, और कहता रहे तो कोई मना नहीं है, अक्सर कहता रहे। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे आदमी को कोई ज़रर नहीं पहुँचेगा सिवाय मौत के, यानी वो मौत यानी तकदीरन अगर लिख दी गई तो वो पहुँचेगी, वरना अल्लाह जल्ला शानहू ऐसे आदमी की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले लेती है। हमारा मुसलमान होने की हैसियत से यकीन कम हो गया है, वरना ये चीज़ें बड़ी असल थी, बड़ी बामाना थी और इनके ज़रिए हिफाजत होती है। बिल्कुल मुसलमान को चाहिए कि अगर इसमें इंसान पर मौत आ जाए तो वो भी अल्लाह का हुक्म है, शहादत है, वबाओं के साथ मौत का आना। हाँ, एहतियात ज़रूरी है, अपनी भी ख्याल कीजिए, दूसरों का भी ख्याल कीजिए, बच्चों बूढ़ों का भी ख्याल कीजिए।
خواہ کی افواہیں بھی نہ پھیلائیں اور بڑے مثبت انداز سے اور بڑے ایمانی کیفیت کے ساتھ اپنی زندگی میں محتاط بھی ہو جائیں. اور جب تک اس مصیبت سے جان نہیں چھوٹتی، یہ کووڈ-19 کے نام سے جو وبا پھیلی ہے، اللہ جانے یہ اس کا محرک کیا ہے، لیکن یہ ہے جب تک ہے ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کی جان اس میں جا رہی ہے. اللہ جل شانہ سے بندہ ناچیز دست بستہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہم بالخصوص مسلمانان پاکستان کی و بالعموم پورے عالم کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو اس نے زندگی بخشی ہے، وہی ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے. والسلام، جزاکم اللہ تعالی. السلام علیکم.